साथियों नमस्कार, मैं आशीष मौजूद हूँ जनपद आजमगढ़ में सिधारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 7 वर्षीय बच्चे की जो है हत्या करके शव को पड़ोसियों के ग्राउंड में मकान के पीछे की खाली जगह में फेंका जाता है। लेकिन इस बोरी में रखा जाता है, वो बोरी कटीले तार से फंस जाती है और बच्चा वहीं उस तार में फंसा हुआ उसका हाथ बाहर निकलता है। खून का रिसाव होता रहता है। लोग आते जाते देखते हैं, परिजनों को इसके बारे में सूचना देते हैं। परिजन लोग देखते हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग भी आए हुए हैं, उनसे बातें हुई हैं, उन बातों को आपके साथ साझा करते हैं। मैम, हमारा सवाल वही है कि सरकार कहती है कि अपराधी या तो दफन हो गए या तो देश छोड़ के भाग गए, फिर हमारे देश में लगातार इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं? देखिए, सरकार जो दावा करती है कि अपराधी देश छोड़ के भाग गए हैं, उनका दावा विफल है। इतना अपराध डेली हो रहा है। बलिया में भी 2 बच्ची देखिए अपराध हुआ, बनारस में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, कानपुर में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, आपके बस्ती में हुआ। आए दिन 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल मासूम के साथ बच्ची जो मासूम है, अभी ठीक से दुनिया नहीं देखी है, उसके साथ भी बलात्कार हो रहा है। तो ये बताइए कि कहाँ अपराध कम है? अपराध चरम सीमा पर है। मैम, लोगों का ये भी कहना है कि भाजपा का एक कार्यकर्ता है, अभी एक फोटो हमने उसका देखा, उसमें पट्टा लपेटा हुआ है बकायदे भाजपा का। कहाँ पे? वो जो जिस व्यक्ति ने इसी घटना को अंजाम दिया है, उस व्यक्ति की फोटो। देखिए, अब इस पे हम क्या कहें। अब उस पुलिस प्रशासन जो है अपना छानबीन करके, इस दुख के घड़ी में हम लोग राजनीति से ऊपर उठकर परिवार के साथ हैं। 7 साल बच्चे मासूम की जान गई है। ये जो जिस तरह से मासूम के हाथ पैर काट कर और उसके मतलब दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया है जो दरिंदर ने, उसको मतलब दंड ऐसा मिले कि उसको मृत घोषित करके उसके घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाए। लोगों का सवाल है कि ऐसे लोग चाहे भाजपा के हों चाहे सपा के हों, गले में गमछा टांग लेते हैं और गुंडाई करते घूमते हैं। देखिए, जो अपराधी है ना, सुनिए, जो अपराधी है, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा, किसी भी धर्म के जो अपराधी, उनकी कोई जात नहीं होती, उनकी कोई राजनीति नहीं होती। और नेता के बगल में फिर कैसे बैठते हैं अपराधी? नेता के बगल में भाई, नेता के बगल में कि आप मेरे साथ फोटो आके अभी फोटो खिंचा लिए, हम खिंचवा लिए, आप उससे कोई मतलब वो नहीं हो पाता है कि नहीं, अब कोई भी ऐसा कर सकता है। मैम, साबित होने के बाद भी नेता लोग अपराधियों को लेकर घूमते हैं। साबित होने के बाद जब नेता लोग अपराधी के साथ घूम रहे हैं तो उनकी मिली भगत रहती होगी। हमारे सवाल यही होता है नहीं, अगर कोई अपराधी हो जाएगा तो फिर कैसे न्याय? सुनिए, अगर कोई अपराध किया है, अपराधी है, अगर कोई नेता लेके अगर घूम रहा है तो उसका साथ उसके साथ होगा। अभी इस परिवार के लिए आपकी तरफ से क्या सहायता की? हमारे तरफ से हम राजनीति से उठकर एक मासूम बच्चे की जान गई है और 7 साल का बच्चा है। मेरे पास कहने का शब्द नहीं है। उस मासूम चेहरा को देखकर दिल दहल जा रहा है। जिस तरह उसकी माँ, उसकी दादी, उसकी बहन, उसके पिता बिलख रहे हैं। मैं सरकार से और यहाँ के पुलिस प्रशासन और कप्तान DIG DM साहब से उम्मीद करती हूँ कि जो दोषी है, जो दरिंद्र ने इस तक अंजाम दिया है बच्चे को, उसको मृत्यु साबित करिए। वो भी काउंटर जो हुआ है उसको सजा, उसकी फांसी की सजा होनी चाहिए और उसके घर को बुलडोजर से गिरा। अभी परिवार वालों की मांग है और आसपास के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी यहाँ खुद आए और इस मामले को संज्ञान में लें। हाँ, मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए, यहाँ पे संज्ञान में लेना चाहिए। आप समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं, क्या अखिलेश यादव आ सकते हैं? उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, अखिलेश यादव को भी आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी आना चाहिए। हमारी पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है। पहले जिसकी सरकार है, आदरणीय योगी जी की सरकार है, आदरणीय योगी, हमारे तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हर जगह जो है अपना सहानुभूति और अपने लोग उनके कर ही रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सबको उठ के, चाहे वो भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई हो, जात धर्म से उठ के इसकी मदद करनी है, इसकी न्याय करना है। परिवार वालों की मांग है, कभी तक बुलडोजर कहाँ है? हाँ, परिवार वालों की मांग कर रहे हैं, अपराधियों को बुलडोजर चलाने की मांग कहती है सरकार। जी, परिवार वालों की मांग। हाँ, बुलडोजर और प्रशासन को आप लोग कहिए, आप लोग दिखाइए मीडिया में, परिवार वाले मांग रहे हैं बुलडोजर। आप लोग चाहते हैं, समाजवादी चाहती है कि नहीं? देखिए, समाजवादी पार्टी
का नाम नहीं मत लीजिए। हम लोग एक इंसान है, अपराधी की बात हो रही है। नहीं अपराधी की बात हो रही है, वो बात अलग अगर सरकार एक्शन भी लेती है तो फिर ये विपक्ष के लोग फिर उसे विरोध करने लगते हैं। नहीं विपक्ष के लोग के यहाँ विपक्ष पक्ष का कोई मतलब नहीं है भैया। एक मासूम तो अपराधियों के यहाँ जब चल रहे थे बुलडोजर तो विपक्षी ही चीज बोल रही थी। नहीं विपक्ष बोल रही है, तो जब बाबा का बुलडोजर अपराधियों पर चलता है और बाबा सदन में बोलते हैं कि मैं माफिया को अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा, तो आज वो घड़ी आई है कि एक मासूम की जान गई है, जो जान ली है उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन इसके पहले भी तो बंद यहाँ पे तो आए दिन कोई न कोई हत्याएं होती रहती, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं हाँ, तो सरकार नहीं संज्ञान में ले रही है। मिला। अब क्या कहना चाहिए? सरकार नहीं चाह रही कि अपराधियों के घर बुलडोजर चले। परिवार में आप थी तो परिवार से क्या बात हुई, क्या बताया? परिवार को हम लोगों ने आश्वासन दिया कि जो भी जहाँ तक हम लोग की लड़ाई है, हमारी सारी समाज सेविक महिलाएं, हमारे संगठन की महिलाएं और संगठन से उठकर हमारे आजमगढ़ की सभी जाति धर्म के लोग इनके परिवार के साथ हैं। दुख के घड़ी में हम लोग रहेंगे और हमेशा रहेंगे। सड़क से सदन तक इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी, इनको न्याय दिलाया जाएगा।